आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पावर बिल्डर 2025 में मतलब कितने वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन है, राइट। क्योंकि राइट हमें सर। पता है कि पावर बिल्डर एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज को, राइट, राइट सर। कोई भी लैंग्वेज को यदि हम लर्न करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके ABCD को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने, जब हम छोटे थे तो हमने हिंदी के ABCD पढ़े थे, काका काका पढ़ा था। फिर इसके बाद हमारे शब्द आते थे। जब हमने ये काका का तैयार किया तो फिर हमारे शब्द आए। फिर इसके बाद में वाक्य, और इसके बाद में फिर हमने जो है ना किताब पढ़ना स्टार्ट किया। सिमिलरली चीज इंग्लिश में है। ठीक है, सबसे पहले हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ी, लेटर पढ़े उसके। और इसके बाद में फिर हमने वर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखा, आफ्टर लेटर। और फिर इसके बाद में हमने जो है ना कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, सॉरी, सेंटेंसेस, राइट, राइट सर। सेंटेंसेस। और फिर हमने जो है ना बुक को पढ़ना सीखा। तो सिमिलरली हमें जो है ना पावर बिल्डर पता है कि पावर बिल्डर एक लैंग्वेज है। और पावर बिल्डर ही नहीं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी लैंग्वेज को यदि पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा हमको ABCD मतलब कि उसका जो फंडामेंटल जो होते हैं उनको लर्न करने पड़ेगा। इसके बाद में ही आप कोई भी प्रोग्राम बनाना सीख पाएंगे या उसको जो है ना बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ABCD आती है वो आते हैं हमारे वेरिएबल्स। जी सर। और ये वेरिएबल पावर बिल्डर में ही नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज को यदि पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोग्रामिंग का, वो होते हैं हमारे वेरिएबल, राइट। राइट सर। सो वेरिएबल को हम क्यों डिफाइन करते हैं? ठीक है, तो वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है। इट्स अलाउ टू स्टोर समथिंग इन कंप्यूटर मेमोरी। ओके, ओके सर। तो ये हो गया इसका अ, मतलब डेफिनेशन। ठीक है, तो ये जो ना हम कुछ भी अगर हम उस पे मेमोरी पे, कंप्यूटर की मेमोरी पे हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम वहां पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, जी सर। फिर सबसे पहले पार्ट आ जाता है हमारा वेरिएबल के डिक्लेरेशन का। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसका टाइप, और फिर लेंथ, किसी किसी लैंग्वेज पे होता है। ठीक है, फिर उसका आता है हमारा स्कोप आता है। ठीक है, स्कोप हैज बीन यूज फॉर सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी। ओके, कि ओके हम सर। किसी भी वेरिएबल को कहाँ तक अलाउ करते हैं यूज करने के लिए, लोकली कर रहे हैं या ग्लोबली कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके का जो जो मतलब जो हम ये लिमिट, यूजेस ऑफ लिमिट देते हैं वो हम देते हैं स्कोप के अंदर। ठीक है, तो जब हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन और वेरिएबल के बारे में यदि हम जान जाते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, वो होता है मेथड को अंडरस्टैंड करना और इवेंट को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि पावर बिल्डर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे क्या होता है कि कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती है। ठीक है, जी तो सर। पावर बिल्डर में आ, हमें जितनी भी जैसे कि वेरिएबल है, ठीक है, और ये विंडो है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, डेटा विंडो है, मीनू है, सो यहाँ पर सभी सारी चीजें ये ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड भी होते हैं। तो हम मेथड देखते हैं और इवेंट हैं।
हर एक ऑब्जेक्ट में लिस्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट को, विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर यदि आ, इवेंट लिस्ट। हाँ आप देखोगे तो इसमें कुछ सेक्शन है। जैसे कि एक ये सेक्शन होता है, लेआउट का एक सेक्शन होता है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखता है, तो वो लेआउट के अंदर हमें ये दिखता है, ठीक है। इसका यूआई दिखता है कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इवेंट लिस्ट आती है हमारी, ठीक है। इवेंट लिस्ट में जैसे कि बहुत सारे प्री डिफाइंड इवेंट्स इसमें होते हैं। जैसे कि ओपन है तो ये जो है ना, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं तो ये ट्रिगर होता है। उसी प्रकार से एक्टिव, क्लिक, क्लोज, क्लोज क्वेरी, तो ये जो मोस्ट यूज किए जाते हैं इवेंट हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फंक्शन लिस्ट। इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, ठीक है। उनको भी जी। हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो है ना यूज मतलब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो वाला जो सेक्शन है वो होता है डिक्लेरेशन का। यहाँ पर लिख करके भी आ जाता है डिक्लेरेशन इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के यहाँ पर कुछ टाइप हैं, जैसे कि हमारे हैं ग्लोबल वेरिएबल है, हमारा शेयर्ड वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल एक्सटर्नल फंक्शन, ग्लोबल एक्सटर्नल फंक्शंस, सॉरी ये ग्लोबल है और ये है लोकल, ओके। तो इसके ये जो है ना कुछ टाइप हैं, ओके। तो ये भी हम सारी चीज़ें आने वाले अपने क्लासेस पे देखेंगे, ओके। ओके सर। तो वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर इसके बाद में हमारे मेथड और इवेंट्स में अंडरस्टैंडिंग हो गई। सो फिर हमारा आता है फाइनल, जो फाइनल स्टेप्स है वो है प्रोग्राम राइट लिखने का, प्रोग्रामिंग करने का या फिर कोड लिखने का, राइट। जिस तरीके से हम यस। यहाँ पर किताब पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, तो हमारा जो फाइनल गोल होगा वो होगा प्रोग्रामिंग का और कोडिंग का, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग में होता है हमारे लॉजिक्स, नंबर ऑफ लॉजिक्स, लॉजिक वी वी हैव टू राइट द लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, इन द फॉर्म ऑफ कोड, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो जब हमें ये चीज आ जाती है, मतलब हमें प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करना या फिर हमें कोडिंग करना आ जाता है, तो यही हमारा फाइनल होता है गोल, ठीक है। और एज अ प्रोग्रामर, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग यदि हमारी क्लियर हो गई, तो मतलब है कि हम पावर बिल्डर के एक अच्छे डेवलपर बन गए, राइट। जहाँ पर हम अब अपने लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पावर बिल्डर पे जो ना वेरिएबल है हमें किस तरीके से डिफाइन करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि, एक मिनट, हाँ जैसे कि ये ना रिटेल, ये वाला जो हमारा ओपन होता है, तो लास्ट टाइम हमने प्रिंट किया था हेलो, राइट। राइट सर। तो अब यहाँ पर हम इस पे जाते हैं, अब कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि इंट, ठीक है। इंट कर दिया हमने, ये इंट टाइप का वेरिएबल हम ले लिया, LICNT, राइट। तो यहाँ पर जो है ना एक जो वेरिएबल डिफाइन करने का जो है ना हमें एक स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप जो कोड लिख रहे हो वो दूसरे को भी समझ में आना चाहिए, राइट। राइट जैसे सर। कि ये इंटीजर इंट टाइप का है, ठीक है, इंट टाइप का है। यहाँ पर हमने LI लिखा, इसका मतलब है लोकल, और आई स्टैंड ऑन इंट, इंट, ओके। अंडर स्कोर देने के बाद में फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेट ऑफ रूल्स है, सो वी हैव टू फॉलो व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द एनी वेरिएबल, राइट। राइट सर। तो यहाँ पर हम जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं LS और नेम, यदि हमें किसी का नाम देना है, ठीक है। नाम
की वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यदि हम स्टोर करना चाहते हैं कोई, तो हम इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर LI हमने काउंट किया था। अब लेट सपोज कि मैं कुछ नेम मैंने किसी का लिया है, और यहाँ पर एज उसकी मुझे दिखाना है, तो मैंने एज ऐसा करके एक वेरिएबल और ले लिया, ठीक है। यदि ऐसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो। यदि आप क्योंकि ये इंट इंट का है, और नहीं आप दोबारा लिखना चाहते हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस ऑटोमेटिकली कंसीडर इस वेरिएबल को भी इन टाइप का ही वो अंडरस्टैंड करेगा, पावर बिल्डर का जो कंपाइलर है। जी सर। ओके। राइट सर। तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज कि मतलब मुझे कोई स्टैटिक नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इस तरीके का, ऐसे, राइट। राइट। और मुझे इसको प्रिंट भी करना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये लवलेश आ रहा है, जी सर। राइट सर। राइट। तो इस राइट। तरीके से हम जो है ना वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके। और उसको हम प्रिंट करवाते हैं। ओके। ओके सर। तो ये चीज़ समझ में आई ना, कि हमको किस तरीके से डिक्लेयर करना है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने उसको मॉडिफाई किया, तो यहाँ पर लवलेस सिंह आ गया अभी, ठीक है। तो और भी राइट सर। इसमें जो पैरामीटर हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप चाहो तो इसकी जो एज है, एज को भी यहाँ पर, जैसे एज अभी ये स्टैटिकली यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज को दिया हुआ है, स्टैटिक दिया है, ठीक है। यहाँ पर नाम भी मैंने दिया है, और यहाँ पर मान लो 50 इसकी एज दे दी मैंने, राइट। तो अभी मैं राइट। क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इनको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद में इन पे जो ना असाइन, ये नेम पे मैंने लवलेश असाइन किया है, और इस पे मैंने 50 असाइन किया है, ठीक है। इसको असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल राइट वेरिएबल सर। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये हो गया, बट वैल्यू असाइनमेंट इधर हो गई, ठीक है। जी सर। स्टैटिकली इसको असाइन किया, अब ये ऑलवेज इस पे यही वैल्यू सेव रहेगी, जब तक कि हम कोई वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम सर। आने वाले जो अपने क्लासेस हैं, तो उन पे हम प्रैक्टिकली ये पूरी चीज देखेंगे। बट एज अ बिगनर अभी, जैसे कि आप भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमें जो है ना ग्रेजुअली चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अगर एक साथ में पढ़ ली जाएंगी या आपको बता दी जाएंगी, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो भी आ रहा होगा तो वो भी मैशअप हो जाएगा, राइट। राइट सर। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज को सुन करके ज़्यादातर लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि यार उस पे कैसी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, क्या होगा, ठीक है। और वो गिव अप कर देते हैं, मतलब पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही मैंने यहाँ पर ये रेफरेंस दिया है कि भाई जिस तरीके से हम छोटे थे तो हमने हिंदी पढ़ी थी, हिंदी के बाद में फिर किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद में एज अ हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद में जब हम इंग्लिश में आए, जब हमने इंग्लिश में चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो फिर हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने मिलाना उनको स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में सेंटेंसेस, और फिर बुक पढ़ी, ठीक है, राइट। हमने ये भी कर राइट लिया सर। था, ये भी कर लिया था। अब हमारी बारी है यहाँ पर करने की, ठीक है। राइट सर। तो सिमिलरली ये कंफर्म हो चुका है कि हमें जो टाइम यहाँ पर लगा था, यहाँ पर लगा था, अब यहाँ पर भी लगेगा। अब हम इस चीज को यदि सीरियसली होकर के ज्यादा जल्दी तैयार कर लेते हैं, तो ज्यादा जल्दी आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, कोडिंग करना सीख जाएंगे। ओके।
सो यस सर। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है हमारी अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल देखने हैं, मेथड्स अंडरस्टैंड करने हैं, इवेंट्स अंडरस्टैंड करने हैं, कैसे हमें मतलब ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ा सा अपनी तरफ से देखना है, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से देखोगे तो कुछ और सारी चीजें इधर उधर पढ़ोगे और मुझसे जो चीजें नहीं आएंगी तो आप उनका क्लैरिफिकेशन हम लोग कर लेंगे या डिस्कशन कर लेंगे, भाई ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज आ रही है। ओके। ओके सर। तो इन चीजों को अपनी तरफ से पढ़ना है। और मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा आज एक ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि किस तरीके से हमें डिक्लेयर करना है, फिर असाइन करना है और फिर उनको प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये कि ये प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, हमने करके देखा था लास्ट क्लास में। आज हमने उस पे वेरिएबल डिक्लेयर करके और डिफाइन करके उसको रन करके देखा। ठीक है। तो धीरे धीरे हम अदर ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। उनका यूज कैसे करना है उनको भी देखेंगे। ठीक है। राइट सर। ओके। चलो फिर हम मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास पे। जी जी सर, थैंक यू ओके सर। बाय।